तो तीन बातों का त्याग मत करना। आप लोग सबके मतलब की हैं। कहते हैं जितने भी कर्म है सारे कर्मों का त्याग कर दो, क्योंकि सारे कर्मों में दोष है। अगर कर्म करोगे तो बंधन में बांध देंगे तुमको कर्म। अगर पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे? तो स्वर्ग जाओगे। अगर पाप करोगे तो नरक जाओगे। लेकिन आने जाने का बंधन नहीं खत्म होगा। सब कुछ छोड़ देने लगे, तीन बातें मत छोड़ना। कौन? भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता जी में, त्याजम कर्म बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञदान तपः चैव नात्याज्यम इति चापरे। यज्ञ का कभी त्याग मत करना। हो सके, पहले होता था अपने यहाँ जब भोजन बनाती थी माताएं तो क्या करती थी? अग्यारी डाल देती थी, रोज नित्य अग्निहोत्र करती थी। हो सके घर में भले को छोटा हवन करना, लेकिन तो आहुतियां जरूर डालना, ये मेरा निवेदन है। यज्ञ अगर वो न कर पाना तो जैसे कोई दरवाजे पर भिक्षुक आ जाता है उसको भीख जरूर देना। दुकान पर आ जाता बात भेजेगी, अरे एक सिक्का डाल देना, एक पेड़ा डाल देना, लेकिन उसको विमुख मत जाने देना दरवाजे से। कोई अतिथि देवो भव। नहीं इतना कर पाना, चिड़िया पक्षी उनको चावल का दाना डाल देना, वो भी भूत यज्ञ है। चींटी को दाना डाल देना, मछली को दाना डाल देना, ये भी एक भूखे को भोजन कराना। महाभारत में कथा है उसकी, वो भी क्या है? वो भी भूत यज्ञ हो जाता है महाराज। कहते हैं यज्ञो दानम, यज्ञ का कभी त्याग मत करना। फिर दानम, दान का कभी कुछ न कुछ देते रहोगे। जब कुएं में अगर पानी निकाला नहीं जाता तो पानी सड़ जाता है। और धन अगर तुम्हारे पास है, भगवान ने दिया है, तो धन देते रहना। जैसे जितने उलझोगे उसको महाराज उतना ही वो आता रहेगा। आपके पास जो चीजें दे दी जाती हैं वो दिन दोनी दिखलाती हैं। गंगा स्नान दान दुष्का, दो बातें वृथा न जाते हैं। दान देने में तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब दे दो तो बड़ा आनंद आता है। जैसे गेंद को फेंको तो गेंद अगर दीवार में मारो, जितनी स्पीड से मारोगे उसकी दोनों स्पीड से वो वापस आएगा। ऐसे दिया हुआ दान दोनों स्पीड से वापस आता है। यज्ञो दानम। एक थे कोई सेठ जी, जिन सेठ जी का नाम था दानचंद। अब वो दानचंद नाम दानचंद, लेकिन कितने कंजूस। कभी तीर्थ पर कहीं जाते, पास में गंगा जी थी, कभी जाते नहीं थे। एक ने पत्नी ने बहुत कहा, अरे कम से कम गंगा नहा के आ जाते। सेठ जी चल दिए गंगा नहाने। सोचने लगे कहाँ नहाए, हर की पौड़ी पर तो पंडा लोग आ जाएंगे। अरे उधर जाऊंगा परमात्मा के पास, वहां पर भी पंडे बैठे रहते हैं। कहाँ स्नान करूं? 10 नंबर घाट पर करूंगा स्नान। आप लोग गए होंगे घर तो आप तो जानते होंगे, जो लोग जाते रहते हैं। न जाना अब की जाना तो देख लो, 10 नंबर घाट पर वही महाराज केवल वो जाकर के जल समाधि दी जाती है, कोई नहाने आने नहीं जाता। कहने लगे 10 नंबर घाट पर स्नान करेंगे, वहां पर कोई आता ही नहीं है। अब गए शमशान वाले घाट पर, अवघट घाट पर। कहने का मतलब स्नान करने लगे दानचंद। जैसे स्नान, भगवान ने सोचा वारे दानचंद, चलो दानचंद को आज हम देखते छकाते हैं। दानचंद को भगवान भी भक्ति की कैसे परीक्षा लेते हैं, सब जीवों की। भगवान ने जैसे वो डुबकी लगाई दानचंद ने गंगा जी के अंदर, पंडा का रूप बना लिया प्रभु ने और बाहर बैठे। जैसे दानचंद ने देखा, सब निकाला बाहर। अच्छा यहाँ भी आ गए। कहने लगे यहाँ क्या आ गए, मैं तो हर जगह रहता हूँ। अरे कहने का अवघट घाट भी नहीं छोड़ा। कहने अवघट घाट इसलिए नहीं छोड़ा, अरे ज्यादा कृष्णा है नहीं, तुम्हारे जैसा सेठ को एक ही आ जाता है यहाँ पर, उसे हमारा साल भर का खर्चा निपट जाता है। ठीक है। अब दानचंद ने कहा ठीक, जैसे बाहर निकले गए कुछ दान करो। कहने के दान, अरे हमारे बाप दादा ने कभी दान नहीं किया, तो हमारी बात करते हो दान करो। दान कुछ नहीं। कहने के कुछ करो तो लिख दो, खाली तुम लिखवा दो। बहुत से लोग यही कहते हैं, कभी यज्ञ कराओ। एक कोई बाबा जी है, वो कहते तुम लिख दो, बस लिख दो, फिर बाद में वो जाकर के माइक से अनाउंस करेंगे और तब तो तुम्हारी मजबूरी। तुम ऐसे जाते हैं बाहर बद्रीनाथ, लिख दो तुम, तो कहना तुम लिख दो, फिर हम ले लेंगे आगे घर से। अब दानचंद ने कहा ठीक है, कहने के लिख दो।
1000 100 कहने 1000 100 नहीं कहने के कितने, एक धेला दान करूंगा। नारायण ने कहा ठीक है पंडा के रूप में 1 धेला लिख दो। 1 धेला लिख दिया सेठ जी ने, दान करूंगा लेकिन यहाँ नहीं, घर आकर ले लेना। सेठ जी वहां से चले, गंगा जी से घर आए। जैसे ही 1-2 दिन बीते, महाराज पंडा महाराज ने सोचा चलो चल करके, जैसे बद्रीनारायण वाले आ जाते हैं, महाराज जगन्नाथ जी वाले आ जाते हैं, चलो पूछा महाराज गांव में दानचंद का घर कौन है। पहुंचते पहुंचते पहुंच गए, पत्नी बाहर निकली, अकेले रहते थे, पत्नी थी, अपना 2 लोग थे। पत्नी निकली, कहने लगे दानचंद कहाँ है। कहने लगे दानचंद, पूछने आई दानचंद से, कहने लगे दानचंद कह दो जाकर के तबीयत खराब है, आ नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। पंडा जी ने कहा जब तबीयत खराब है यजमान की तो हमारा भी तो धर्म है। हाय मेरा यजमान, अभी जाता हूँ डॉक्टर को बुला करके लाता हूँ, दवाई करवाऊंगा। कहने लगे अच्छा जाकर के कह दो। फिर आई, वो कहती डॉक्टर बुला करके लाओ। कहने के जाओ कह दो जाकर के दानचंद मर गए। अब जैसे कहा दानचंद मर गए, महाराज भगवान ने कहा पंडा के रूप में यजमान मर गया, अब बिना उसका क्रियाक्रम कैसे किए जाएंगे, तो हमारा धर्म बनता है। अब गांव में दानचंद के पंडा महाराज ने, अरे दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, पूरा गांव महाराज जैसे इकट्ठा वहां पर। अब सब होने लगा। वो पत्नी कहते मरे नहीं है, मरे। अब दानचंद ने सांस अपनी रोक ली। पत्नी कहते मरे, नाटक करें। अब पंडा महाराज कहने लगे अरे सभी पत्नियां यही कहती हैं जब पति मर जाता, नाटक करें, मर रहे हैं, मर गए, जल्दी करो। लेकिन वारे भैया दानचंद सब बांध दिया गया, लेकिन वो टस्से मस नहीं हुआ बिल्कुल। लोग लेकर के चले रहे, पत्नी चिल्लाती रही मरे नहीं है, जिंदा हैं, सांकरों के पड़े हैं। लेकिन गांव वालों ने कहा ये सब ऐसे कहा करते हैं। पत्नी बेचारी क्या करती, गांव वाले सब ले जाकर के शमशान में चिता बनाई, चिता बना करके लिटा दिया, लेकिन वो टस्से मस नहीं। महाराज बिल्कुल वैसे के वैसे पड़ा। दानचंद इतना कंजूस। जब मुखाग्नि का नंबर आया तो पंडा महाराज ने कहा अब हमारे तो यजमान थे, हमारा धर्म बनता है, इनके कोई है तो नहीं आदौलत, तो मुखाग्नि पहले मैं मंत्र फूंकूंगा तब मुखाग्नि करोगे आप लोग। तो कान में गए दानचंद के, भगवान कहने लगे दानचंद मेरी बात सुनो। अब दानचंद बिल्कुल मुंह बंद किए, सुने ना हो, कान बंद किए। कहने लगे दानचंद मेरी बात सुनो, आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे मैं पंडा नहीं हूँ दानचंद, मैं भगवान हूँ, वैकुंठ से चल करके आया हूँ वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। आंखें खोली दानचंद ने, अच्छा वैकुंठ से आप भगवान हो। भगवान कहने लगे वरदान मांग लो कुछ हमसे। दानचंद ने कहा दे दोगे? भगवान कहा अरे मैं तो परम जो मांगोगे वो दे दूंगा। दानचंद कहने लगे फिर? भगवान ने जैसे कहा आया हूँ वैकुंठ से तुम एक नाता जोड़। दानचंद कहने लगे फिर प्रभु आज देव वरदान यह धेला दीजिए छोड़। प्रभु ये वरदान दे दो, ये जो धेला आपने मांगा था धेला छोड़ दीजिए। तो महाराज ऐसे दानी भी हुआ करते हैं, ये भी देने दान करे कल्याण। इस कलयुग में तो दाने कल्याण करता है महाराज। तो यज्ञो दानम तपः चैव न त्याज्यम इति चापरे। अगर दान नहीं करोगे तो धन की 3 गतियां होती है। कौन? एक सफेद कोट वाले, एक लाल कोट वाले और एक काले कोट वाले, 3 ले जाते हैं महाराज। अगर आप लाल कोट वाले को देते रहे, लाल कोट वाले हमारा सब लाल कोट वाले रहते हैं, अगर लाल कोट के चक्कर में पड़े तो सफेद कोट और काले कोट से बच जाओगे। और अगर लाल कोट के चक्कर में नहीं पड़े महाराज तो फिर सफेद कोट वाले और काले कोट वाले, सब लोग समझते होंगे, सफेद वाले डॉक्टर और काले वाले बहुत खतरनाक तो वैसे बच जाओगे। तो मर्जी आप लोगों की धन की 3 गतियां होती हैं महाराज बस।
तो यज्ञ दानम तप और तप। तीसरा तपस्या, कभी भी प्रातः काल जगो, स्नान करो, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करो और नित्य नियम बना लो, हनुमान जी के शरण में आना है बस। वो तो कल्प वृक्ष है, अगर कल्प वृक्ष के पास जाओगे तभी फल मिलेगा, घर बैठे बैठे फल नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हे अर्जुन जो मुझको जैसे भजता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, हम उसको वैसे ही भजते हैं। अगर तुम भगवान को भजते याद करते हो, वो कन्हैया भी तुमको वैसे ही याद करते हैं जैसे तुम याद करते हो, बिल्कुल वैसे, परस्परम भाव जनता। तो उनको भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो, संबंध से अपना बना लो। वो भगवान एक दिन की बात